हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या कहते हैं, नया चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके पहले के लेक्चर्स में हमने क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना, उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, इसलिए उसमें काफ़ी टाइम लगा। ठीक है, तो आज से हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, द्विघात समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण की अगर हम परिभाषा की बात करें, एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या कहते हैं कि आपके जो मतलब कि x की अधिकतम घात होती, ठीक, तो इसको परिभाषित हम कैसे करेंगे कि मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें जो x की अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर इसमें जो ABC आपका लिखा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ABC लिखा है, ठीक, ये आपका A है ना, तो यहाँ पर ये आपका A है, ये B है और ये C। ठीक, तो ये जो ABC लिखा है ये क्या है, ये आपके क्या कहते हैं कि कोई भी गुणांक है, कोई भी आपकी संख्याएं होंगी। और यहाँ पे शर्त क्या होगी द्विघात समीकरण में कि A आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। 0 छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ABC जो है वो कहाँ से होगा, वो बिलोंग्स टू R होगा। R का मतलब वास्तविक संख्याएँ होंगी। ठीक है, ABC हमारी कैसी संख्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। तो यही जो समीकरण बनता है, ठीक है, यही जो समीकरण, यही अपने आप में द्विघात समीकरण कहलाता है। और क्योंकि अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर x की कितनी घात है, 2 घात है, तो x की 2 घात है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो x का मान आपका हल होकर आएगा, यहाँ पे 2 मान आपके हल होकर आएंगे। जितनी यहाँ पे घात रहती उतने ही मान हल होकर आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे x की 2 घातें हैं, तो इसलिए हमें 2 मान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं ना, इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखो, तो यहाँ पर लिखा है कि यदि fx एक द्विघात बहुपद है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, है ना, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना, यहाँ से। तो देखिए लिखा है, परिभाषा क्या है कि यदि fx एक द्विघात बहुपद है तो fx बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। कब कहते हैं? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। और ये क्या लिखा है कि जहाँ ABC बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि जो ABC संख्या होगी वो आपकी वास्तविक संख्या होगी। R का मतलब होता है वास्तविक संख्या होगी, लेकिन A जो होगा, ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। A डज नॉट इक्वल टू किसके होगा, 0 के। क्यों A क्यों नहीं 0 के बराबर होगा? क्योंकि ज़रा सोचो, समीकरण हमारा ये दिया है ना, समीकरण क्या दिया है, ax² + bx और + c बराबर 0 दिया है। अगर मान लो कि यहाँ पर आपने A बराबर 0 रख दिया, तो A बराबर यहाँ 0 रखते ही होगा क्या, A से गुणा 0 से गुणा होके ये वाला पूरा पद, ठीक है, ये वाला पूरा पद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारा, बचेगा सिर्फ bx + c, है ना। तो बचेगा कितना, सिर्फ bx + c बराबर 0। तो अब जरा देखो यहाँ पे, ये जो bx + c बराबर 0 बचा, क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या होती है, यहाँ पे 2 घात होती है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 घात है। तो एक ऐसा समीकरण हो जाएगा, ये हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि a की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर ये जो a की वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब जैसे दिखता कैसे ये, है ना, तो ये यहाँ पे उदाहरण दिए गए, है ना, उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, 2x² + 3x + 5 बराबर 0, x² - 9x + 25 बराबर 0। देखो, इसको आप पढ़ते आए हो, ठीक है, वो जो हम गुणनखंड वगैरह पढ़ते आए हैं पिछले क्लास में 8th और 9th में, वही चीज़ है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा मतलब और अच्छे से इसको दिया गया। ठीक, तो जैसे इस तरह के समीकरण, इस तरह के समीकरण आप लोग पिछली कक्षाओं में देखते आए हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो एक ऐसा समीकरण है ना जिसमें x की कितनी घात होती, 2 घात होती। यहाँ से आप पकड़ेंगे x की 2 घात है तब वो द्विघात समीकरण है, x की 3 घात है तो ये त्रिघात समीकरण हो गई। ठीक है, अगर x की 1 घात है तब ये आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, ये होता है। तो ये है पहली परिभाषा इसकी, ये लिख लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद देखो, है ना, दूसरे परिभाषा की अगर हम बात करें, इसको रफ कर देते हैं, है ना। तो देखो, दूसरा परिभाषा हमें दिया है यहाँ पे कि माना fx बराबर 0 दिया गया द्विघात बहुपद है, तब इसके शून्यांक मतलब कि जो x के मान निकलते हैं, जैसे मान लो इसको मैं सॉल्व करके x का मान निकालूँ तो ये इसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है, तब इसके शून्यांक, जिसको इंग्लिश में जीरोज कहते हैं, ना, इसके मूल कहलाते हैं। अर्थात x बराबर a द्विघात fx बराबर 0 का एक मूल होगा यदि fa बराबर 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई यहाँ पे समीकरण लिया, ठीक, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, है ना। ये जो लाइन लिखी है आपकी, है ना, इसका मतलब क्या है, तो देखिएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई समीकरण लिया, x² + 5x
और +6 बराबर कितना 0। ठीक, देखो सबसे पहले क्या ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे क्योंकि देखो x की कितनी घात है 2 घात है, तो ये हमारी कैसी समीकरण हो गई, द्विघात समीकरण है। तो जब हम इसको हल करेंगे है ना, तो इसके कुछ ना कुछ मूल निकलेंगे। हल कैसे नहीं करते थे इसको कि यहाँ पे 6 को देखना है ना, 6 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको जोड़ने पे 5 आए है ना, और जिसको गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने पे कितना है 5 आए। तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 कितना होगा 5 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 + 2x और प्लस में कितना 6 बराबर किसके 0 के। सॉल्व करेंगे इसको तो x² + 3x है ना, प्लस में कितना 2x और प्लस में कितना 6 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा है ना, इन दोनों में कॉमन आएगा आपका x, तो x कॉमन कितना बचा x + 3 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा आपका 2, तो 2 कॉमन कितना बचा x + 3 बराबर 0। तो इसका मतलब कि यहाँ से हमारा क्या निकला कि x + 3 आपका होल कॉमन हो गया। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या निकला x + 2 बराबर किसके 0 के। तो यहाँ से जब एक बार आप x + 3 बराबर 0 करोगे, ठीक है, एक बार x + 3 बराबर 0 करोगे तब देखो कितना आएगा। तो पहली बार हमने x + 3 बराबर 0 किया और दूसरी बार हमने x + 2 बराबर 0 किया, क्योंकि दो चीज़ अलग अलग 0 के बराबर है ना। तो देखो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान यहाँ से आ जाएगा -3। ठीक, ये आ गया। और यहाँ से x का मान कितना आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ये जो आपके x के मान निकले, ठीक है, x के मान ये क्या कहलाएंगे, यही इसके शून्यक कहलाएंगे, यही इसके क्या है मूल होंगे। लेकिन कब, अगर मान लो इसको मैं fx से लिखता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो समीकरण है, ठीक है, इसको मैंने लिखा कि ये fx के बराबर है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये जो x का मान निकला, x का मान कितना निकला -2 निकला, -3 निकला। तो अगर -2 और -3 मैं fx में रख दूँ, ठीक है, तो ये जो हमारा fx बना है, fx देखो कितना बना था, fx हमारा बना था x² + 5x और प्लस में कितना 6। तो यहाँ पे मान लो मैं कोई सा भी मान रखता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने रखा यहाँ पे कितना x बराबर -2, तो -2 रखो इस समीकरण में। ठीक है, इस समीकरण में x बराबर -2 रखो तो देखो कितना हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, ठीक, देखो तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर -2 रखो, तो ये आपका हो गया f -2 बराबर -2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 रख दो, प्लस 5 गुणे -2, ठीक है, और कितना होगा, और ये हो जाएगा प्लस में 6। तो अब बताओ -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 5 दूनी ये -10 और प्लस में कितना 6। तो देखो ये कितना हुआ यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया ठीक है, देखिए ये कितना हुआ, ये 4 और 6 मिलके 10 और 10 - 10 कितना हो गया 0। तो यही यहाँ पे बोला गया कि अगर क्या कहते हैं किसी पॉइंट पर है ना, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, इधर आते परिभाषा में फिर से, ठीक, कि माना fx बराबर 0 दिया गया है तब द्विघात समीकरण तथा इसके शून्यांक मूल कहलाते हैं ना, अर्थात x बराबर a fx बराबर 0 का एक मूल होगा यदि fa बराबर 0 है ना। तो वही चीज़ कि देखो ये क्या होगा, ये जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ ये क्या होगा, ये हमारा द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा कब, जब हम x का मान -2 अगर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका मूल कहलाएगा। ठीक, तो ये चीज़ लिखना नहीं है आपको, ये खाली समझाने के लिए था, है ना। लिखना क्या है, ये जो यहाँ पे किताब में दिया गया, ठीक, इसको रफ कर देते, ये खाली समझाने के लिए आपका था। चलो अब देखो इसके बाद, हाँ, तो ये हो गया है ना। तीसरी परिभाषा क्या है, तीसरी परिभाषा ये है कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना उस समीकरण को हल करना कहलाता है ना। मतलब वो जो हम लोग बचपन में करते हैं है ना, क्लास 8 में इसको हल करते थे, तो वही उसके समझ लीजिए मूल निकालते थे हम लोग, है ना, उसके मूल निकालते थे, जो x के 2 मान निकलते थे। ठीक, तो ये चीज़ है ना, ये परिभाषाएं आप लिख लीजिएगा और नोट डाल के ये चीज़ लिख लीजिएगा, है ना। ये क्या है, देखो लिखा है यहाँ पे कि एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं। अधिकतम 2 वास्तविक मूल होने का मतलब क्या है कि जैसे ये द्विघात समीकरण आपका दिया है तो इसके 2 ही तो मान निकलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है ना, तो जितनी घात होती उतने x के मान निकलते हैं। तो कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। तो इसको नोट में करके लिख लीजिएगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद फिर हम लोग NCERT के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। समझ लेते हैं पहले इसको। तो देखो क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है, तो पहचानो भाई, जिसमें 2 घात है वो द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 घात दिख रही है, तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखो इसको हल करेंगे तो x + 1/x, अभी तो देखने में नहीं लग रहा है, ठीक है, अभी तो देखने में ये नहीं लग रहा है, लेकिन इसको जब हल करोगे तो देखो कितना लिखा है, x + 1/x बराबर किसके, 2 के। तो देखो इस x का गुणा यहाँ पे होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि x हम लोग एलसीएम ले लें, तो x जब एलसीएम लोगे तो x का गुणा यहाँ पे होगा, तो x गुणे x कितना हो गया, x², यहाँ कितना बचा +1 बराबर किसके, 2 के, ये प्लस है, ठीक है, +1 बराबर किसके, 2 के।
तो अब जरा देखो ये जो x है कहाँ पे, ये वाला x, इसका गुणा इधर लगेगा क्योंकि ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, ये आपका बचा x² + 1 बराबर किसके, 2x के। ठीक है, या फिर 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो देखो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें खाली ये देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखो x की यहाँ पे कितनी घात है, 2 घात है, तो मतलब ये हमारा कैसा है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। तो मतलब पहला और दूसरा, ठीक है, ये जो हमारा पहला भी द्विघात समीकरण है, दूसरा भी है। तीसरा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो x है, ठीक है, इसका गुणा x² से भी होगा और इसका गुणा 3 से भी होगा, है ना, क्योंकि एलसीएम जब लेंगे तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे। तो x² इंटू ये x कितना बनेगा, ये आपकी x की घात 3 बनेगी। ठीक है, x² इंटू x कितना बनेगा, x की पावर 3 बनेगी। तो x की पावर 3 क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितनी घात है, 3 घात है, और 3 घात होते ये कैसा समीकरण हो गया, ये हमारा त्रिघात समीकरण हो गया। तो इसलिए ये हमारा द्विघात नहीं होगा, बाकी ये दोनों आपके द्विघात समीकरण होंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, ऐसे करके खाली ये द्विघात त्रिघात ऐसे करके मतलब लिख लीजिएगा कि कौन सा द्विघात है कौन सा नहीं है। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। चलो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1, है ना। तो इसके अंतर्गत देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कि यहाँ पे जितने भी समीकरण आपको दिए गए हैं ना, सब में हमें चेक करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला क्वेश्चन उठाते, पहला क्वेश्चन देखो ये है। तो द्विघात समीकरण हमारा कब होता है कि अगर दिया गया समीकरण इस तरह दिखे, किस तरह, ax² + bx + c = 0 की तरह, है ना, इस तरह अगर दिखे तब हम बोल देंगे कि ये समीकरण कैसा द्विघात समीकरण है। अब इसमें a, b और c ये कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, a खाली 0 के बराबर ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, तो आओ सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया मैंने, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक, इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग इसको लिखते रहिएगा वीडियो रोक रोक के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर देखिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया आपका x + 1 का, है ना, यहाँ पे ये प्लस है। ठीक, राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि इस पे ज़्यादा ठीक बनता नहीं। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर हमें दिया है 2x - 3। ठीक, बराबर हमें दिया कितना, 2x - 3। देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, है ना, बाकी क्वेश्चन क्या कहते हैं आप अपने आप से कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो है, तो इसमें ये कह रहा है कि इसको हमें बताना कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अभी देखो, अभी देखने में नहीं पता चल रहा है, तो एक काम करो, यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिया, ठीक है, इसको खोल दो। तो यहाँ पे क्या दिया, a + b का होल स्क्वायर दिया, है ना। तो जब इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो देखिए होता क्या है, a + b का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब a²। ठीक है, तो a² की जगह हमने लिख दिया कितना, ये हो गया हमारा x²। ठीक, 1 मिनट। तो ये हमारा हो गया x² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 × x और इंटू में कितना 1 बराबर, इधर ये 2 का गुणा इन दोनों में लगेगा, है ना। तो देखिए 2 का गुणा जब ब्रैकेट खोलोगे तो कितना हो जाएगा, 2x - 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखो ये कितना हो गया, ये हमारा x² हो गया। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 2 × x कितना हो गया, 2x हो गया बराबर 2x और माइनस में कितना 6। ठीक, तो अब जरा देखो यहाँ पे ये आपका 2x प्लस में, ये आपका 2x प्लस में, दोनों क्या हो गया, कट गया। ये -6 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो मतलब बचेगा कितना हमारा, ये हमारा बचेगा x² + 1 और प्लस में कितना 6 बराबर किसके, 0 के। या फिर इसको आप लिख सकते हो कि यह हमारा हो गया x² + 7 बराबर किसके, है ना, यहाँ पे आपका हो गया x² और प्लस में 7 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, तो अब जरा देखो कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ क्या ये ax² + bx + c की जगह तरह दिख रही है, तो इसमें लिखेंगे, है ना, चूंकि यह ax² + bx + c बराबर 0, है ना, के जैसा है ना, बराबर 0 के जैसा है ना, के जैसा है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक, तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि देयरफॉर द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आगे से मैं द्विघात समीकरण को शॉर्टकट में, है ना, Q और E लिख दूंगा, है ना। QE का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, है ना। इस तरीके से करना था। सबसे पहले इसको हमने देखिए ब्रैकेट खोला यहाँ पे,
ब्रैकेट खोलने के बाद यहाँ पे ए प्लस बी का फार्मूला लगाया, कहाँ पे ये यहाँ पे ये ए प्लस बी का फार्मूला लगा और यहाँ पे ब्रैकेट खोला। तो अब इसके बाद क्या किया, देखो यहाँ पे ये 2x आपका और ये 2x, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, है ना। तो यहाँ पे ये 2x से 2x कैंसिल, ये आपका फिर क्या था, ये -6 था, -6 इधर आया तो कितना हो गया, प्लस में 6 हो गया, तो मतलब कितना है, x² + 7 आया। तो इसमें देखो, इसमें ये चीज़ देखकर कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे x तो है ही नहीं, ठीक है। तो उससे हमें मतलब नहीं है, खाली यहाँ पे x² होना चाहिए, अगर x² है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है, ठीक। इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में है हमारा, है ना, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन आओ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, है ना। इसमें क्या दिया है, तो ये हमारा दिया है x² - 2x, है ना। ये हमारा है x² - 2x, ठीक है, बराबर में आपका दिया है -2 और ब्रैकेट में दिया है आपका 3 - x, ठीक है। इसको हमें चेक करके बताना है। फिर से ब्रैकेट यहाँ पे खुलेगा, है ना, कहाँ पे, ये आपका राइट हैंड साइड में। देखिए ये राइट हैंड साइड में ब्रैकेट यहाँ पे खोलेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका x² और ये आपका -2x, ये चलता रहेगा बराबर, ये हो गया -2 और गुणे 3, तो -2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, -6, ठीक। और माइनस माइनस प्लस का -2 × -x कितना हो गया, +2x। तो सबको इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो आपका x² - 2x ये पहले से था, ठीक है, +2x इधर आएगा तो -2x और -6 इधर आएगा तो +6, बराबर किसके, 0 के। तो अब देखो ये कितना बना, ये हमारा बन गया x² - 4x और प्लस में कितना, 6, बराबर किसके, 0 के। तो अब जरा देखो ये जो हमारी समीकरण बनी है, ठीक है, ये जो समीकरण है, क्या ये ax² + bx + c की जगह तरह है ना। देखो यहाँ पे देख के ही लग रहा है ना, द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे घात कितनी होनी चाहिए, 2 घात होनी चाहिए। तो देखो 2 घात है तो क्या, तो कह देंगे, है ना, देयरफॉर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि द्विघात समीकरण है ना, QE है, QE का मतलब द्विघात समीकरण है, ठीक। तो ये भी हमारा निकल गया। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक। तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप से करिएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैंने नोट कर लिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिया, ठीक है, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो राइट हैंड साइड दिया है ना, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो देखो कैसे होगा, तो सबसे पहले इस x का गुणा इस x से, तो कितना होगा, x × x, ये आपका हो गया x², फिर x का गुणा 1 से, तो 1 × x कितना हो जाएगा, प्लस में आपका x, ठीक। फिर इसके बाद -2 का गुणा x से, तो कितना होगा, -2x, ठीक। तो यह हो गया आपका कितना, -2x और फिर -2 × 1, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -2, बराबर में x गुणे x कितना हो गया, ये हमारा हो गया x², फिर x गुणे 3 कितना हो गया, प्लस में 3x, ठीक है, प्लस में 3x, -1 × x कितना हो गया, -x हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक। तो ये हो गया कितना, -1 × x -1 और फिर -1 × 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका -3। तो देखो यहाँ पे x² प्लस में x² प्लस में ये आपका कट गया, ठीक है। तो अब देखो इधर बचा कितना, ये जो आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, सबको इधर ले आओ। तो वैसे भी यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि क्योंकि x² है ही नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इधर क्या लिखा है, इधर आपका ये x - 2x है ना, x में से 2x घटाओगे कितना आएगा, -x -2, यहाँ पे 3x में से x घटेगा कितना आएगा, प्लस का 2x, और इधर आने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x, ठीक। -3 इधर आएगी तो कितना हो गया, +3, बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ पे कितना बचा, -2x और माइनस में x कितना हो गया, ये हो गया हमारा -3x, -2 + 3 कितना आएगा, प्लस का 1, बराबर किसके, 0 के। देखो ये जो समीकरण है ना, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे x की घात कितनी है, यहाँ पे अगर x की घात देखो तो x की घात यहाँ पे 1 है, और हमें क्या बताना है, द्विघात समीकरण बताना है। तो क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है तो इसलिए क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अतः क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 5 अपने आप से कर सकते हैं, है ना, 6 भी कर सकते हो, 7th और 8th ये अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। तो क्वेश्चन आपको कौन कौन सा करना है मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीसरा क्वेश्चन बताया है, तो जो आपका होमवर्क है,
ठीक है। जो हमारा मतलब आपका होमवर्क है वो क्या है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके लाना है, मतलब कि कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 ये कर सकते हो, और बाकी 7th और 8th क्योंकि घात 3 है यहाँ पे तो इसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा सेम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।